शंभू बॉर्डर पर फिर छोड़ी गई टीयर गैस। हरियाणा पुलिस ने किसानों पर दागे आंसू गैस। किसानों को तितर-बितर करने की कोशिश। सरकार ने किसानों को फिर बातचीत का दिया ऑफर। 5वें राउंड की बातचीत का प्रस्ताव दिया। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने एक्सपोज कर दी जानकारी। मुंडा ने कहा, सरकार एमएसपी समेत सभी मुद्दों पर चर्चा को तैयार, हमें शांति बनाए रखना जरूरी है। शंभू बॉर्डर पर पुलिस के ड्रोन को गिराने की कोशिश। पतंग उड़ाकर पुलिस के ड्रोन को गिराने की कोशिश। शंभू बॉर्डर पर कई लेयर में आरएएफ के जवान तैनात। अगर बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़े किसान तो आरएएफ के जवान रोकेंगे रास्ता। शंभू बॉर्डर पर बैरिकेड उखाड़ने की तैयारी। मॉडिफाइड ट्रैक्टर लेकर पहुंचे हैं किसान। शंभू बॉर्डर पर 2 पोकलेन मशीन लेकर आए किसान। तरन से किसान पोकलेन मशीन लेकर आए। बॉर्डर से 200 मीटर दूर खड़ी है पोकलेन मशीन। पोकलेन मशीन को बुलेट प्रूफ कराया गया। जेसीबी भी लेकर पहुंचे हैं किसान। जेसीबी से बैरिकेडिंग तोड़ने का है प्लान। पुलिस के आंसू गैस और रबर बुलेट से बचाव के लिए खास तौर पर मॉडिफाई किए गए पोकलेन और जेसीबी। ड्राइवर के केबिन को लोहे की मोटी शीट से किया गया कवर। जेसीबी मशीनों के टायर को भी साइड से किया गया लोहे की शीट से कवर। पुलिस की गोली से टायर को बचाने के लिए किया गया खास इंतजाम। पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ने के लिए किसानों के ट्रैक्टर्स खास तौर पर किए गए मॉडिफाइड। कई ट्रैक्टर्स पर हैवी मेटल की प्लेट्स लगाई गई। हरियाणा पुलिस ने भी तैनात किया पोकलेन। शंभू बॉर्डर के दूसरी तरफ तैयार किया पोकलेन। आंसू गैस को प्रभाव को रोकने के लिए किसानों की तैयारी। फेस शील्ड और चश्मे लेकर पहुंचे हैं बॉर्डर पर। लाठीचार्ज और गोलीबारी से बचने के लिए भी खास तैयारी। लोहे की डाल भी लेकर आए हैं किसान। शंभू बॉर्डर पर भारी तादाद में पहुंचे निहंग सिख। तलवारों के साथ प्रदर्शन करने पहुंचे निहंग सिख। दिल्ली से नोएडा गुरुग्राम जाने वाले रास्तों पर जाम। कई किलोमीटर तक जाम में फंसी गाड़ियां। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली एनसीआर में जाम। दिल्ली गाजियाबाद को जोड़ने वाले NH9 पर जाम। किसानों के आंदोलन के चलते दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा बलों ने संभाला मोर्चा। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर कई लेयर की बैरिकेडिंग। दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात। बॉर्डर बंद होने से आम लोगों को भारी परेशानी। घंटों जाम में फंसे रहे लोग। दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पर भी कड़ी सुरक्षा, बड़ी संख्या में जवान तैनात। दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पर कड़ी सिक्योरिटी के चलते लगा लंबा जाम। लोगों को हो रही परेशानी। ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क मेट्रो से डीएम कार्यालय तक किसानों का विरोध मार्च। किसानों ने बीकेयू के बैनर तले निकाला विरोध मार्च। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने शांतिपूर्ण दिल्ली चलो की बात दोहराई। कहा, बैरिकेडिंग को हटाकर दिल्ली मार्च करने की मिले अनुमति। पंडेर ने प्रधानमंत्री से पहल कर मांगों को मानने की अपील की। कहा, 1.5-2 लाख करोड़ रुपए बड़ी रकम नहीं है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का बयान, सरकार की मंशा ठीक नहीं, सरकार कुछ नहीं करना चाहती। किसानों के दिल्ली कूच पर रविशंकर प्रसाद का बयान, किसानों से बातचीत के लिए तैयार है सरकार, शांतिपूर्वक तरीके से निकले समाधान। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, चुनावी घोषणा पत्र में एमएसपी कानूनी गारंटी करने की होगी बात। किसानों के आंदोलन के कारण जालंधर में व्यवसायियों का बिजनेस ठप। सड़क बंद होने से तैयार सामान बाहर नहीं जा पा रहे। ईडी ने दिल्ली के तिहाड़ जेल से गैंगस्टर सुरिंदर उर्फ चीकू को कस्टडी में लिया। खालिस्तानी आतंकवादियों से मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर पूछताछ। ग्रीक प्रधानमंत्री किरियाकोस का प्रधानमंत्री मोदी ने किया स्वागत। राष्ट्रपति भवन में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता। पीएम मोदी और ग्रीक प्रधानमंत्री किरियाकोस के बीच वार्ता। यूपी में कांग्रेस और एसपी में गठबंधन होगा। कांग्रेस को 16 से 18 सीटें मिलेंगी। आज शाम तक हो सकता है सीटों पर ऐलान। केंद्रीय कैबिनेट की आज शाम 7:30 बजे होगी बैठक। पीएम मोदी करेंगे अध्यक्षता। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उन्नाव से शुरू। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल। आज उन्नाव और कानपुर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। 22 और 23 फरवरी को नहीं होगी न्याय यात्रा। जयराम रमेश ने दी जानकारी। इस महीने तक यूपी में ही चलेगी न्याय यात्रा। 2 मार्च से मध्य प्रदेश में यात्रा करेगी प्रवेश। लखनऊ में न्याय यात्रा में बोले राहुल गांधी, मैंने लोगों से पूछा इस देश में जो नफरत फैल रही है उसका कारण क्या है। लोगों ने कहा इस देश में गरीब लोगों को न्याय नहीं मिल सकता है, न्याय केवल अरबपतियों के लिए है। अमेठी में राहुल गांधी का बयान। कहा, वाराणसी में मैंने देखा लोग शराब पीकर सड़क पर लेटे हुए बाजा बजा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का भविष्य रात को शराब पीकर नाच रहा है। बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर किया पलटवार। कहा, राहुल गांधी को काशी और यूपी के नौजवानों के अपमान करने का अधिकार नहीं है। स्मृति ईरानी ने कहा, यूपी की युवा पीढ़ी मेहनती है। हम राहुल गांधी से माफी की अपेक्षा नहीं करते हैं। माफी वो मांगता है जिसमें शर्म और संस्कार हो। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का राहुल गांधी पर तंज। कहा, राहुल गांधी बोले पीएम मोदी ने क्या किया। पीएम मोदी ने जो हाईवे बनाया है उसी पर राहुल और प्रियंका गांधी रोड शो करते हैं। यूपी के यूथ पर राहुल के बयान को रविशंकर प्रसाद ने बताया पीड़ादायक। कहा, राहुल गांधी कब सीखेंगे। यूपी के युवाओं पर राहुल गांधी के बयान की ब्रजेश पाठक ने की निंदा। कहा, उत्तर प्रदेश के युवाओं में बहुत ऊर्जा है।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कानपुर में लगाए पोस्टर, राहुल गांधी को भगवान कृष्ण और अजय राय को अर्जुन के रूप में दिखाया। पटना में बोले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, तेजस्वी को जन आशीर्वाद यात्रा से कोई लाभ नहीं, बिहार की जनता पीएम मोदी को आशीर्वाद दे चुकी है। बिहार के सीतामढ़ी में तेजस्वी यादव के पहुंचने से पहले टूटा मंच, हादसे के समय मंच पर कांग्रेस के नेता दे रहे थे भाषण। तेजस्वी यादव को रथ से ही देना पड़ा भाषण, मंच पर अधिक भीड़ भरने से हुआ हादसा, गनीमत रही, किसी को चोट नहीं आई। कांग्रेस ने जिशान सिद्दीकी को मुंबई यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाया। बाबा सिद्दीकी ने इसी महीने छोड़ी थी कांग्रेस। शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का मराठा आरक्षण पर बयान, कहा मराठा आरक्षण की मांग लंबे समय से थी, अब सवाल है कि इसे लागू कब किया जाएगा। अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने सांसद इम्तियाज जलील को बताया ओवैसी का चमचा, कहा हिम्मत है तो अमरावती से लड़े चुनाव। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर केजरीवाल का बीजेपी पर हमला, कहा भाजपा चुनाव जीतती नहीं है, चुनाव चोरी करती है। अभिनेता और मक्कल निधि मय्यम प्रमुख कमल हासन का बयान, अभी इंडिया अलायंस में शामिल नहीं हुआ हूं। 22 फरवरी को मेहसाणा के वाड़ीनाथ मंदिर जाएंगे पीएम मोदी, प्राण प्रतिष्ठा के भव्य महोत्सव में शामिल होंगे। वाड़ीनाथ मंदिर को महाभारत काल का माना जाता है। पीएम मोदी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अमूल फेडरेशन के कार्यक्रम में भी होंगे शामिल, स्वर्ण जयंती समारोह के कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। अयोध्या में श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी, भगवान रामलला के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। ओडिशा के संबलपुर से धर्मेंद्र प्रधान ने आस्था स्पेशल ट्रेन को किया रवाना। अयोध्या आ रहे राम भक्त रामलला के दर्शन के लिए दिखे उत्साह। मध्य प्रदेश के छतरपुर में खुजराव डांस फेस्टिवल का आयोजन, भारी संख्या में कलाकारों ने किया परफॉर्म। सीएम मोहन यादव ने ढोल बजाकर किया कार्यक्रम का उद्घाटन। एमपी के उज्जैन में योग धारा कार्यक्रम का आयोजन, कई देशों के कलाकार हुए शामिल, विदेशी कलाकारों ने राम भजन गाए। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में मंदिर में प्रसाद खाने से फूड पॉइजनिंग, एक साथ कई लोग हुए बीमार। रायबरेली में जौनपुर हाईवे पर बने टोल प्लाजा पर नकाबपोश बदमाशों का उत्पात, बिना टोल टैक्स दिए जाने का चाहते थे कार सवार। टोल कर्मियों के रोकने पर बदमाशों ने टोल बूथ में की तोड़फोड़, फायरिंग कर मचाई दहशत, जान बचाने के लिए छिपे टोल कर्मी। बिहार के बिहटा में बदमाशों ने बिजनेसमैन के घर पर की फायरिंग, घर के बाहर खड़ी कार में की तोड़फोड़, सीसीटीवी में कैद हुई फायरिंग की तस्वीर। अपराधियों ने व्यापारी से की रंगदारी की मांग, पुलिस अधिकारियों की तलाश में जुटी, व्यापारी के परिवार में फायरिंग के बाद दहशत का माहौल। बिहार के लखीसराय में भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत, आधा दर्जन लोग जख्मी। गुजरात के वडोदरा में 15 लाख का अवैध शराब, पुलिस ने एक घर से किया बरामद, हाइड्रोलिक के जरिए घर के गुप्त तहखाने में रखता था शराब। कर्नाटक में हुक्का बार पर प्रतिबंध पर बोले प्रियंक खड़गे, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था के हित में निर्णय। गुजरात के बनासकांठा में प्रशासन ने दूध के टैंकर को किया सीज, दूध के सैंपल जांच के लिए लैब में भेजा। गुजरात के बनासकांठा में बस ने छड़ लदे रिक्शा को मारी टक्कर, हादसे में 8 लोग घायल, सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पंजाब के लुधियाना में ट्रक ने कंटेनर को मारी टक्कर, सड़क पर पलटा कंटेनर। हादसे के बाद सड़क पर लगा लंबा जाम, दोनों तरफ लगी गाड़ियों की लंबी कतार। लद्दाख के पैंगोत्सव में मैराथन का आयोजन, आर्मी, सेना और स्थानीय प्रशासन ने किया आयोजन। तेलंगाना के मुलुगु में जनजातीय उत्सव का आयोजन, बड़ी संख्या में जुटे लोग। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में निकाली जा रही गज यात्रा, हाथियों से बचाव के लिए लोगों को किया जा रहा जागरूक। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भारी बर्फबारी, सड़कों पर बड़ी फिसलन से कई पर्यटक फंसे, सीआरपीएफ के जवानों ने फंसी हुई गाड़ियों को निकाला। जम्मू कश्मीर के बालटाल रंगा से सोनमर्ग तक सड़कों पर जमी बर्फ हटाने का काम जारी। श्रीनगर में अभी भी शीतलहर का दौर, बर्फबारी से ठंड और बढ़ी। श्रीनगर में ताजा बर्फबारी से स्थानीय लोगों में खुशी की लहर, चारों तरफ जमी बर्फ की मोटी परत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम जारी, लगातार बर्फबारी के 2-3 फीट जमी बर्फ। यूपी के जालौन में भारी बारिश के साथ गिरे ओले, कई जगह फसलों को पहुंचा नुकसान। पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो की पीपीपी और नवाज शरीफ और पीएमएल में हुआ समझौता, शहबाज शरीफ पीएम का पद संभालेंगे। बिलावल भुट्टो ने मीडिया को दी जानकारी, पीपीपी और पीएमएल ने सरकार बनाने के लिए आवश्यक संख्या हासिल कर ली है, अब हम सरकार बनाने की हालत में हैं। अमेरिका ने गाजा में मानवीय सीजफायर के अरब देश समर्थित संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर लगाया वीटो, फिलहाल गाजा में युद्ध विराम की संभावना हुई खत्म। अमेरिका ने तीसरी बार गाजा में सीजफायर के प्रस्ताव पर लगाया वीटो, 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद ने 13 सदस्यों ने सीजफायर के पक्ष में किया था वोट। दक्षिणी लेबनान के गाजी शहर पर इजरायल वायुसेना ने किया जोरदार एयर स्ट्राइक, बमबारी से डीजल के एक गोदाम में लगी भीषण आग। इजरायली सेना के प्रवक्ता के मुताबिक
हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम पर किया गया था एयर स्ट्राइक। फायर फाइटर्स गोदाम में लगी आग को बुझाने में जुटे। इजरायली वायुसेना ने दक्षिणी लेबनान और यारून और मारवाहिन इलाकों में की बमबारी। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को बम से उड़ाने का किया दावा। इजरायली वायुसेना का दावा, हमले में हिजबुल्लाह के कई मिलिट्री स्ट्रक्चर और लॉन्च पोस्ट हुए तबाह। इजरायल ने बमबारी का वीडियो भी किया जारी। रूस और यूक्रेन की जंग में लापता लोगों की तादाद में 30% की बढ़ोतरी। रेड क्रॉस के मुताबिक 30,000 से ज्यादा लोग अभी तक हैं लापता। यूक्रेन के अवदीविका शहर पर कब्जे के बाद रूसी सेना ने शुरू की तलाशी। कोक प्लांट में यूक्रेनी सेना के अंतिम ठिकाने का वीडियो किया जारी। विशालकाय कोक प्लांट में रूसी सेना को मिले नाटो के बनाए कई उपकरण। अमेरिका और चेक रिपब्लिक में तैयार हथियार भी हुए बरामद। विपक्षी नेता अलेक्सी नवेल्नी की मां ने लगाया रूसी सरकार से गुहार, जल्द से जल्द अपने बेटे के पार्थिव शरीर को सौंपने की मांग की। पेरिस के एफिल टावर के कर्मचारियों की हड़ताल लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। कर्मचारियों ने एक मत से हड़ताल को बढ़ाने का किया फैसला। एफिल टावर के खराब वित्तीय प्रबंधन के खिलाफ कर्मचारियों ने की है हड़ताल। दुनिया भर से आ रहे सैलानियों को लौटाया जा रहा है। जापान में समय से पहले बदला मौसम का मिजाज। कांतो क्षेत्र के कई इलाकों में तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। हर तरफ खिल रहे हैं चेरी। हॉलीवुड सिंगर मडोना सिएटल ने एक स्टेज शो के दौरान कुर्सी सहित गिरी। मडोना ने गिरने के बावजूद जारी रखा अपना गाना। स्टेज शो के दौरान मडोना की कुर्सी को हाई हील सैंडल पहना एक डांसर खींच रहा था। हादसे के बाद 65 साल की मडोना हंसती हुई उठी और परफॉर्म किया। विद्या बालन ने अज्ञात शख्स के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। विद्या बालन का फेक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर मांगे जा रहे थे पैसे। मशहूर रेडियो जॉकी अमीन सयानी का हार्ट अटैक से निधन। 91 साल की उम्र में मुंबई में ली आखिरी सांस।